नमस्कार, मैं लखन कुमार। ओपन इंडिया न्यूज़ पर खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हजारीबाग जिले के कटकमदाग प्रखंड क्षेत्र के अडरा गांव में हूं और आज मैं आपको खास मुलाकात में एक ऐसे किसान से मुलाकात कराऊंगा जो किसान के साथ साथ एक कलाकार भी हैं। वो ऐसे कलाकार हैं जो कविता के रूप में अपने रचना को प्रस्तुत करते हैं, विभिन्न तरह के विषयों पर वो करते हैं। तो चलिए हम सीधा उनसे आपको रूबरू कराते हैं, मिलाते हैं और उन्हीं से जानते हैं वो किस तरह से कलाकारी करते हैं अपना और किसान किस तरह के हैं। तो सीधा उनसे हम मुखातिब होते हैं। सबसे पहले संजीत जी आपका ओपन इंडिया न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम, जोहार हो भैया। तो इनके छोट भाई संजीत दिलवाला तूफानी घर आडरा टोला सिमरा कोनी पोस्ट सुल्ताना कटकमदाग प्रखंड जिला हजारीबाग राज्य झारखंड पिन नंबर 825319। और भैया माफ़ कर दिया अगर बोले में कहीं हो जाते मिस। तो अभी आपने सुना जो किसान है उनका हमने कलाकार भी बताया है। कलाकार तो अभी कलाकारी आपने पहला जो इनकी थी, इन्होंने जो परिचय देने का अंदाज था इनका आपने देख लिया, इनका किस तरह का कलाकारी ये हैं। हम इनके कलाकारी के विषय में बताना चाहेंगे। ये खास करके कोई भी विषय पर एक कविता के रूप में अपने रचना को प्रस्तुत करते हैं और विभिन्न विषयों पर जागरूकता आधारित है। चलिए हम आपको और भी इनका हम रचना जो है उससे हम रूबरू कराएंगे। तो अभी आपने इनका परिचय जाना, अब सबसे पहले इनका जो किसान जो खेती बाड़ी करते हैं उसके विषय में बात करेंगे। तो संजीत जी, आप कब से खेती बाड़ी कर रहे हैं? पहले तो हम बाहर में काम करते थे, तो 2016-17 से विस्तार से कर रहे हैं। और पानी का देखे धीरे धीरे कमी, तो हम ड्रिप वाला सिस्टम अपनाए। अच्छा। और अभी इसी के माध्यम से कर रहे हैं। इधर हम बात भी करेंगे आपसे, इधर खेती बाड़ी किसान भी आपका देखेंगे। आइए। खेती कर रहे हैं और इसको हम बहुत तरह तरह के करके, और अभी 2 साल से पौधा अपने से बना के और खुद रह से लगाए हैं। अच्छा, स्ट्रॉबेरी का आपने खेती किया है। तो स्ट्रॉबेरी की खेती कब से ये कर रहे हैं? आज 5 साल हो गया, 2025 चल रहा है, 20 से शुरू किए थे, 5 साल हो गया। तो स्ट्रॉबेरी अभी भी हमको लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र में ये स्ट्रॉबेरी मतलब क्या है, इसका क्या विशेषता है, हमको नहीं लगता है कि सब लोग जान रहे होंगे। तो क्या इस खेती में आप जो यहाँ कर रहे हैं कैसा इसका माने मुनाफा है, क्या रिस्पांस है, या शुरू में आप खेती जब कर रहे थे तो किस तरह से मतलब रिस्पांस मिल रहा था, क्या लोग कहते थे स्ट्रॉबेरी को? अभी भी देखिए, हम संडे बाज़ार जो है बानारग में लगता है, वहाँ गए थे बेचने कि देखते हैं यहाँ लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो लोग लीची कोई बोल देते हैं, कोई बोलते हैं इसका स्वाद कैसा है, कोई बोलते हैं खाने में टेस्ट कैसा है। तो आज हम फिर रचना के माध्यम से आप लोग को भी ये टोटल टेस्ट और लगाने के विधि बता देंगे। अच्छा, स्ट्रॉबेरी का मतलब टेस्ट कैसा है और लगाने की विधि कैसा है रचना के माध्यम से, चलिए बताइए। भैया हो, ये है स्ट्रॉबेरी, इसको खाने से स्वाद खत्म होने में नहीं लगता है देरी। ये नहीं है कोई सामान्य फल, इसमें है बहुत सी बीमारी का हल। इसमें है 25 गुण, इसको खाने से बनता है खून। अगर लगता है आपको हाथ पाँव सून, तो इसमें है कैल्शियम और हार्मोन। हृदय रोग कैंसर में भी आता है ये काम, बस जरूरी है खाना इसको सुबह और शाम। चर्बी हटाए, वजन घटाए और बढ़ाए भूख, अगर इसको बराबर इस्तेमाल करें तो चेंज कर देगा शरीर के लुक। भैया ये तो है स्ट्रॉबेरी के फ़ायदा। अब बताते हैं इसको लगाने का कायदा। अगर करना हो स्ट्रॉबेरी की खेती तो खेत जोताई करके जांच करा ले मिट्टी। पीएच की मान होनी चाहिए 7.5। अब बताते हैं थोड़ा सा आगे बात। बेड से बेड रखना है 4 फीट की दूरी। अब पौधे से पौधे 40 सेंटीमीटर की दूरी। पुआल से ढकिए या करिए मल्च। जिक जाक में 1.5 फीट पर करना है पंच। नहीं नीचे नहीं ऊपर, मीडियम में करना है रोपाई। और ठीक आधा घंटे के बाद कर देना है सिंचाई। समय समय पर दवा खाद के देना है सही डोज। और पंक्ति से पंक्ति घूम घूम के देखना है हर रोज। जैसे ही फूल दिखे NPK के करे स्प्रे। फूल नहीं सूखने दे, फल सभी धरे। जब फल पकना शुरू हो जाए, मार्केट के मांग पर करे तुराई। करना हो जब डब्बा में पैक, छोटा अलग बड़ा अलग, भरते समय करे चेक। कार्टून या करेट में सजा के कर लें तैयार। अगर शाम में तोड़े हैं तो सुबह पहुंचा दीजिए बाजार। तो ये अभी आपने सुना कि स्ट्रॉबेरी के संदर्भ में इन्होंने लगाने से लेकर बिक्री करने तक की इन्होंने रचना के माध्यम से प्रस्तुत किया। तो संजीत जी, हम जानना चाहेंगे स्ट्रॉबेरी के अलावा अन्य कुछ सब्जियां जैसे टमाटर है या आलू है या कुछ भी है, उस पर भी कुछ रचना के माध्यम से, जैसे टमाटर है, हमको लगता है टमाटर के दाम काफ़ी गिर गए हैं, तो उस पर कुछ कहना चाहेंगे? भैया हो, अभी तो टमाटर हो गलो सस्ता और किसान के देखे पड़ो हो रास्ता। और जेब में इतना पैसा ना हो कि होटल में जाके करतू नाश्ता। खैर कोई बात ना, ये तो किसान के हो दर्द और खेती करना हम इनके हो फर्ज। तो देखिए, टमाटर जो सस्ता हुआ है उस पर इन्होंने रचना कर दिया। तो चलिए और भी हम कुछ बात करेंगे, इनसे जानेंगे। संजीत जी, स्ट्रॉबेरी के अलावा टमाटर अन्य खेती इधर होती है, लेकिन आपका विशेष खेती के संदर्भ में तो हम बात करेंगे आगे, लेकिन रचना पर विशेष हम
हम जानना पहले चाहेंगे और अपना दर्शकों को हम सुनवाना चाहेंगे आपका रचना। और भी किसी विषय पर आप रचना मतलब करते हैं या बोलते हैं क्या, जागरूकता आधारित? नशा मुक्त हो गया, ट्रैफिक के ऊपर है, बहुत सा है, लेकिन अभी कम समय में बहुत ज़्यादा नहीं बता सकते हैं। जब हम बड़ा मोबाइल खरीदेंगे तो सबको हम बहुत कुछ बता देंगे। अच्छा अच्छा, मतलब बड़ा मोबाइल खरीदेंगे तो बताएंगे। तो अब हम जानना चाहेंगे खेती बाड़ी के विषय में आपसे विशेष बात करेंगे। आप स्ट्रॉबेरी पिछले 5 वर्षों से कर रहे हैं, तो किस तरह से रिस्पांस मिल रहा है? जैसे कि आपने कहा कि पहले लोग नहीं जानते थे, तो उसके विषय में आपने सब बताया, लेकिन अभी फ़िलहाल कितना आपने खेती लगाया है और क्या कुछ खेती पर जो है से अभी कैसा आपका चल रहा है, उस पर कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, मेहनत करते जाना है। हम लोग का देखिए, किसान का कोई नौकरी ना होता है, और जो किसान मेहनत करता है वो अपना कभी तनख्वाह नहीं जोड़ता है और ये नहीं करता, लेकिन उसमें जो लागत होता है उससे अधिक हुआ तो फ़ायदा हो गया, उससे कम हो गया तो घाटा हो गया। अच्छा, इस क्षेत्र में और भी लोग किसान हैं जो स्ट्रॉबेरी का खेती करते हैं? देखिए, शुरुआत तो हम लोग किए थे, उस समय लोग नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी तो बहुत पैमाने में हो रहा है। कहाँ कहाँ हो रहा है, ये रचना के माध्यम से आप लोग को हम सुना देंगे। चलिए हमारे दर्शकों को सुनाइए, कहाँ कहाँ खेती हो रहा है स्ट्रॉबेरी का, ये रचना के माध्यम से। जी हाँ। चलिए, बहुत आडरा, चिचीकुबा, बेंदी, उदयपुर, यहाँ स्ट्रॉबेरी की खेती होता है भरपूर। अगर भैया आप लोग को ताज़ा स्ट्रॉबेरी खरीदना है तो आइएगा ज़रूर, और जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर है दूर। अच्छा, चलिए, तो स्ट्रॉबेरी के विषय में उन्होंने बताया कि कहाँ कहाँ होता है, कितना दूरी है जिला मुख्यालय से, ये क्षेत्र कितनी दूरी है, उसके विषय में संजीत जी। तो संजीत जी, हम चाह रहे हैं कि हमारे दर्शकों को खास करके जो आपका रचना है बहुत बढ़िया लग रहा है, हमको लगता है कि हमारे दर्शकों को भी काफ़ी भा रहा होगा। तो कुछ और विषय पर, एक जागरूकता आधारित कुछ विषय पर, जैसे कि आपने कहा कि बेटी बचाओ पर भी है, प्रदूषण पर भी आपका है, या अन्य विषय पर भी है, तो आपका एक रचना हम चाह रहे हैं कि अपने दर्शकों को सुनाएं। प्रदूषण या बेटी बचाओ, दोनों पर आप सुना दें। देखिए, अभी कोल माइंस का गर्दा उड़ रहा है और उसमें जो बगल बगल क्षेत्र है वो प्रभावित हो रहा है। अच्छा, तो इसमें देखिए कि बड़का गांव से हजारीबाग जाने वाला रास्ता है, उसमें देखिए एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो अगल बगल से भी रास्ता है, जैसे आप चप्पा से जुगरा होते हुए यहाँ बेंदी में निकल सकते हैं, मथुरा घाट होके आप ऐसे कुंडील बागी में निकल सकते हैं। खुल गए बड़का गांव कोल माइंस, खेती में लगाइयो कौन सा साइंस, खेते बधारे गांव महल्ला में खूब उड़ो हो गर्दा, दरवाजा तो बंद रखो और खिड़की में लगवाइल परलो पर्दा। जौन रास्ता से करो हो हाई आना जाना, फसल न पहचाने पारबा मसूर लागल हो कि चना, चलो हो है बा रफ्तार में सफर करे में लागो है डर, मैया बप्पा घरे आशा देखे तो कखने पहुँचत बेटवा घर। महक उठोले बड़का गाँव के इलाका पूरा गुड़ के सुंदर सुंदर खुशबू से, अब तो घिरल जा लगल हो प्रदूषण और कोयला के बदबू से। हम सब किसान के भविष्य भेल जाता अंधकार, कितनो आंदोलन करियो सुनो ना सरकार। पहले हजारीबाग आवे जाए में लागो हलो शौक, अब तो गर्दा उड़ हो टंडवा से लेके फाथा चौक। अगर हजारीबाग आना जाना करना हो ठाट से, हरली बादम होते हुए आ जाइए मात्रा घाट से। एक और रास्ता है आवे जाके दूसरा, बेंदी से हुदवा होते हुए पहुँच जाबा चापा जुगरा। देश के कोना कोना कोयला पहुँचे साइडिंग बांका बाना दाग से, कोई पूछता तो बोल दिया संजीतवा बिलोंग करो है हजारीबाग से। जो रचना के माध्यम से इन्होंने प्रस्तुत किया कि जो प्रदूषण की समस्याएं थी उस समस्या को भी रखा, और साथ ही इन्होंने रास्ता भी बताया, क्योंकि प्रदूषण जो होता है वो हवा के कारण हो रहा है और हवा से काफ़ी घटनाएं होती है। तो इन्होंने रचना के माध्यम से एक संदेश दिया लोगों को कि किस तरह से आप अपने सुविधा के अनुरूप सुरक्षित पहुँचे। क्या संदीप, यही था ना? जी, मेरा यही उद्देश्य रहता है कि लोगों को मनोरंजन भी हो और जानकारी भी मिल जाए, यही कोशिश रहता है। तो और भी कुछ रचना है आपके पास, उसके बाद हम खेती बाड़ी पर थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, तो हम चाह रहे हैं कि दर्शकों को कम समय में कुछ अधिक जानकारी दें। तो हम चाह रहे हैं कि जागरूकता आधारित कुछ और भी एजुकेशन या बेटी पर या और कुछ पर आप जो बता रहे थे, तो उस पर हम चाहेंगे कि कुछ बताएं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो खैर हम बाद में सुना देंगे, अब अगला कड़ी में आप लोग सुनिएगा। और इस बार ऐसे आए हैं भैया तो समय को देखते हुए और खेती बाड़ी पर आप लोग को कुछ बता देते हैं। हाँ, चलिए खेती बाड़ी पर ही करते हैं। अब देख रहे हैं हमारे पीछे, देख रहे हैं सामने स्ट्रॉबेरी की खेती लगी हुई। तो संजीत जी जो हैं ये फिलहाल यही स्ट्रॉबेरी को लगाए हैं अपना खेत में, तो इनसे जानेंगे कितना आप लगाए हैं मात्रा में स्ट्रॉबेरी। संजीत जी, लगभग 5 कट्ठा में है। कितना ये 5 कट्ठा में लगाए हैं, तो क्या मतलब कितना खर्च हुआ है और इसमें कितना मुनाफा होगा, आप कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, सब तो उत्पादन और बाज़ार भाव पर निर्भर है। हम इसमें लागत तो बहुत ज़्यादा नहीं लगाए हैं, मेहनत अपने से किए और अभी मेहनत करके हम इतना तक लाए।
ये पिछले साल का पौधा था, इसको बढ़िया से करके और अभी तक यहाँ तक लाए हैं। बाकी लागत अगर लिया जाए तो बहुत काफ़ी हो जाता है, लेकिन हम अपने मेहनत से यहाँ तक इसको किए हैं। अच्छा अच्छा, एक चीज़ अंतिम सवाल एक करेंगे कि आपने जो स्ट्रॉबेरी का खेती जो शुभारंभ किया, इस क्षेत्र में काफ़ी लोग कर रहे हैं, तो कहाँ से प्रेरणा मिली, ये कैसे शुभारंभ किया आप लोग, ये स्ट्रॉबेरी कहाँ से चयन में आया? KGV के एक संस्था है जैसे कृषि ग्राम विकास केंद्र, तो वहाँ से हम ट्रेनिंग लिए और फिर शुरू किए। अच्छा, इन्होंने KGV के एक संस्था है, उनके माध्यम से ट्रेनिंग लिया और ये खेती शुरू किए हैं। चलिए, अच्छी पहल है। तो हम आपसे हम अब दर्शकों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, खास करके जो किसान वर्ग के लोग हैं, क्योंकि आप एक युवा किसान हैं और किसान के क्षेत्र में आपका जो ये अड्रा क्षेत्र है, इसके अलावा हमको लगता है कटकमदाग प्रखंड क्षेत्र में काफ़ी, हमको लगता है 80% लगभग लोग खेती पर ही निर्भर हैं। तो किसानों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? खेत के किसान और देश के जवान दोनों के है अपना अपना अरमान। किसान के कहना है हम देश को भूखा नहीं रहने देंगे, और जवान के कहना है हम देश में दुश्मन को घुसने नहीं देंगे। यही उम्मीद से कर रहे हैं खेत में काम, और खेते पर होता है सुबह से शाम। अब देखिए क्या होता है आगे परिणाम। तब तक के लिए भैया धन्यवाद। तो अभी आपने सुना कि संजीत जी ने किसानों के साथ साथ जवानों, देश के जवानों के और किसानों को समन्वय स्थापित कर तुलना की कि जिस तरह से देश के जवान तैनात रहते हैं देश की रक्षा के लिए, उसी तरह से यूँ कहें किसान भी तैनात रहते हैं अपनी खेतीबाड़ी के लिए। खेती किसानी में है बहुत परेशानी, लेकिन सब कुछ झेलना है और खेतों में खेलना है। बाकी बात मेहनत करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। किस्मत एक दिन साथ देवे करेगा, लॉटरी तो एक दिन लग ही जाएगा कभी ना कभी। चलिए, इन्होंने संदेश जो दिया आप देखिए, आप सुने होंगे कि खेती किसानी जो है सो किस तरह से उसमें खेतों में खेलने की इन्होंने बात कहा। तो किसान तो निश्चित खेत में खेलते हैं, और किसान जो, चूँकि भारत एक ऐसा देश है, यहाँ पर कृषि प्रधान देश भारत को कहते हैं, किसान जो है देश के रीढ़ माने जाते हैं। तो आज हमने एक किसान से बातचीत की, युवा किसान जो अडरा से हैं, और ख़ास करके इन्होंने स्ट्रॉबेरी की खेती करके काफ़ी उन्नति, एक प्रगतिशील किसान के रूप में अभी इनकी पहचान है और जाने जा रहे हैं। तो हम आगे भी आपको इसी तरह से खास मुलाकात में विभिन्न क्षेत्रों से जो आगे बढ़ रहे हैं वैसे लोगों से मुलाकात कराएंगे। संजीत जी, हमसे ओपन इंडिया से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।